कहते हैं सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। सपने भी तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसे देखने की हिम्मत रखते हैं। मेरे साथ एक ऐसी ही छोटे शहर की लड़की है जिसने बड़े बड़े सपने देखे और अब उनका सपना पूरा होने वाला है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं वो। मैं बात कर रही हूँ विप्रा की। विप्रा, वेलकम टू डी कोड विद हिना। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच डी कोड फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं मिस कॉस्मो में। हाँ जी। तो कितनी तैयारी है, कितनी एक्साइटमेंट है और कितनी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं? सारी रातों की नींदें उड़ी हुई है और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि मैं लीवा मिस डीवा की पहली कैंडिडेट हूँ और हमेशा पहला कैंडिडेट हमेशा हिस्ट्री में याद रखा जाता है। यस। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं वो पहली महिला हूँ यहाँ से जो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जा रही हूँ और अपने आप को नहीं पर अपने भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये अपने आप में एक प्राइड की बात है जब आप खुल के इस बात को बोलते हो और आपको महसूस होता है कि जो चीज़ें हमने ख्वाबों में सोची थी कहीं कि हो सकती है वो आज हो चुकी है और वो चीज़ें हमारे समक्ष है। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि जो प्रतियोगिता में मैं जा रही हूँ वहाँ मैं अपना कर्तव्य निभा सकूँ, जो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया को अपनी पूरी डिग्निटी, अपने प्राइड, अपने लव से रिप्रेजेंट कर पाऊँ। वाओ। इंग्लिश विल बी फाइन, हाँ थोड़ी बहुत या हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करेंगे। हाँ, तो क्योंकि मुझे लगा थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड हो रहे हैं हिंदी के। सीरियसली ले लिया विप्रा ने एक्चुअली। हिंदी इंग्लिश हाँ, इंग्लिश विल, है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स रखते हैं, ठीक है ना? ठीक है। राजस्थान से हैं आप, हाँ जी। है ना? तो बहुत मुश्किल रहा था इस बात को चूज करना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम छोटे शहर से होते हैं ना तो मुंबई आना, वहाँ आकर सेटल होने का ही सपना बहुत कम लड़कियां देख पाती हैं ऑनेस्टली। लेकिन यहाँ आकर आप तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना पूरा कर रही हैं। हाँ जी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैं उदयपुर की पली बड़ी हूँ और वो शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब इट्स अ प्लेस वेयर मैंने अपना पूरा चाइल्डहुड बिताया है। बट सडनली पूरा प्लान शिफ्ट हो गया। अब प्लान मुंबई पे आ गया है जिसको सिटी ऑफ ड्रीम्स बोला जाता है, जहाँ हर ख्वाब तो नहीं पर एक ख्वाब ज़रूर पूरा होता है। तो बस एक छोटा सा ख्वाब लेके आई थी मैं और मैंने बहुत बार पाजेंट्री में ट्राई किया। मतलब Really? Yes, I attempt for more than six time and मैं हर बार फेल हो जाती थी और मैं कभी भी टॉप 100 से ऊपर भी नहीं गई। तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ खामियां हैं मेरे अंदर, मुझे हर बार बता रही है फेल करके कि मुझे सीख के आना चाहिए। और मैंने मेरे सारे फेलियर्स को रीडायरेक्शन की तरफ से लिया है कि ये एक जर्नी का पार्ट है जो मुझे कुछ सिखाना चाहता है। ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस की पहली सीढ़ी है जो मैं चढ़ना चाहती हूँ। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 6 बार अटेम्प्ट दिया, ये मेरा 7वां अटेम्प्ट है जहाँ मैं आपके समक्ष लीवा मिस डीवा कॉस्मो 2024 बैठी हूँ। और जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी तो ये जो जर्नी है फेलियर्स की और स्ट्रगल्स की और हार्ड वर्क की, वो सब मैं ध्यान में रखते हुए स्टेज पे चढ़ूँगी। और मैं बस यही चाहती हूँ कि जब भी मुझे वो स्टेज मिले 20 दिसंबर को जो हमारा फिनाले डेट है, यस वियतनाम में, और मैं दिल खोल के परफॉर्म कर पाऊँ और सारी जो गर्ल्स है जो स्मॉल सिटी से आती है मैं उनसे इंस्पायर कर पाऊँ। क्योंकि जब आप बहुत छोटी सिटी से आते हो आप हमेशा सोचते हो कि क्या हम कर पाएंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिल में हमेशा रहता है। तो जब मैं यहाँ आ रही थी तब मेरे दिमाग में भी यही था कि क्या मैं कर पाऊंगी। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि मेरे डैड का ख्वाब था कि वो एक्टर बने। वो खुद भी बॉम्बे आए थे और सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो नहीं बन पाए। बट फॉर्चुनेटली उनने मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाया है कि जहाँ वो मुझे लिबर्टी देते हैं कि मुझे क्या बनना है वो चूज़ करने की, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का योगदान है जो मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हूँ। आपने ना एक बात कही कि 6 बार फेलियर, काफी इंस्पायरिंग है। मतलब लोग टूट जाते हैं, मैं भी हर बार टूटी थी बट जुड़ने के बहुत मौके थे। तो मेरे को बस एक ही ख्वाब जोड़ देता था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना
इन 6 अटेम्प्ट से ज़्यादा ही है। यस। तो हर बार उसी कोशिश से उसी एनर्जी के साथ मैं ऑडिशन में जाती थी और अपना इंट्रोडक्शन देती थी कि हाय, आई एम विप्रा मेहता, आई कम फ्रॉम उदयपुर, अ सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनिक लेक्स। या सो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे सब चीज़ें रट गई थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, मतलब शायद मैं अपने शब्दों में अभी आपको नहीं समझा पा रही हूँ, बट जो इमोशन मेरे अंदर है, मैं आपकी आंखों की चमक से पढ़ पा रही हूँ। it's beyond words, it's Yes, beyond true. emotions. So मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस जर्नी के लिए, क्योंकि अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। क्योंकि जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है वो शायद भूल जाते हैं कि फेलियर का टेस्ट क्या टेस्ट होता क्या है। होता है? तो मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। लेक लेक का भी कहा जाए तो लेक गलत नहीं लेक का होगा। पानी पिया है। है तो ना? मैं ज़रूर जानती हूँ, ऐसा नहीं है आज भी मिस इंडिया बनने के बाद आप फेल नहीं हो सकते। हाँ। आज भी जब हम प्रिपेयर करते हैं पैजेंट के लिए तो काफ़ी टाइम आप फील करते हो कि ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो बस यही है, ये जर्नी है अप एंड डाउन जो आपको सिखाती है बहुत कुछ। अगर स्ट्रेट हो गई तो या क्या हमारी तो ही हार्ट मतलब हार्ट है। बीट की लाइन भी स्ट्रेट नहीं होती है, यस, राइट? अगर वो स्ट्रेट हो गई तो यू विल बी या गॉन। यस। आपकी आने वाली जर्नी पे तो मैं बात करूंगी, लेकिन आपने ना एक बात बोली कि आपके फादर पे सोसाइटी प्रेशर था और वो हाँ एक्टर नहीं बन पाए। क्या होता है हमारी सोसाइटी में मेल पे तो ऐसा कोई प्रेशर कभी होता नहीं है, लेकिन एज अ फीमेल होकर भी वो प्रेशर उन्होंने आप पर नहीं आने दिया, हाँ राइट? यस। लेकिन जब अब आप यहाँ पहुंची है तो अब वही सोसाइटी का रिएक्शन क्या है? वो बहुत खुश है। पहले मेरी सोसाइटी में लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता था हाँ बात हाँ। करने का, या उनको क्या बनना है, या वो किसी और कंट्री में जाके अपना स्कोप देख रही है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि अब उनके पेरेंट्स उनको ये लिबर्टी दे रहे हैं कि ट्रू। आज मेरी बच्ची डॉक्टर बन सकती है या इंजीनियर बन सकती है, या चलो ब्यूटी फील्ड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने दे रहे हैं। तो ये इंस्पिरेशनल जर्नी है मेरे लिए खुद से कि मैंने लोगों को इंस्पायर तो किया ही है, साथ में मैं भी इंस्पायर हो रही हूँ कि वो मुझ में इतना बिलीव रख रहे हैं। और जब हम इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको एक बेस्ट कैंडिडेट बनाती है इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। यस, ट्रू। तो बस ये छोटी सी जर्नी रही है मेरी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग, यस। है ना? तो मतलब प्लान भी रेडी था हमेशा? प्लान बी नहीं कह सकती हूँ, मेरा प्लान ए हमेशा से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रहा है। ओके। मैंने सोचा मैं इंजीनियर बनूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और खुद का घर गाड़ी बंगला सब खरीदूंगी। बट पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ट्रू पैशन नहीं है। मतलब मैं हम्म। कर रही हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट माई ट्रू पैशन वॉज ऑलवेज अबाउट चूजिंग something that can bring change, and that's the reason I chose fashion designing and pageantry at the same time. So fashion was never just about excluding women. It was always about like giving them confidence in the way they can look themselves. So I just want to open a label because growing up या I often struggle with a lot of weight issue, and I couldn't find a label like which actually talks about a lot of like the body types, the structure. So my initiative is always about opening a label which talks about every woman. It could be any background, any story, वाह। any body type. It doesn't matter to me. I just want them to feel confident the way I feel within myself. I just want to see that shyness then they walk out of the room. So I think that is the reason I chose pageantry as well as fashion designing at the same time. वाह। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है सारा, जो आपने सारी चीज़ें शेयर की, आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, हाँ इफ आई एम जी, नॉट हाँ रॉन्ग, है ना? जी। तो जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगी तो बैक ऑफ द माइंड क्या रहेगा आपके कि ये एक चीज़ है जो मुझे, मतलब जो इंडिया की पहचान है, जो मुझे अपने साथ कैरी करनी ही करनी है? तो इंडिया एक मतलब भूमि है जहाँ हम बात करते हैं कि हमारी रूट्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम्म। तो जब मैं वहाँ खड़ी होंगी मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने रूट्स को मैं हमेशा ग्राउंडेड रहूँ, अपने कल्चर अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलूँ। बिकॉज़ जब आप एक फास्ट पेस्ड प्लेस पे चले जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं बस
चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा जो प्यार मेरे इंडिया ने मुझे दिया है जीतने के बाद, वही प्यार मैं वहाँ वियतनाम में बता सकूँ, और इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में उन्हें बता सकूँ कि कितना डाइवर्स है हमारी Yeah. कंट्री एंड कितनी ब्यूटीफुल लैंड है। हमारे पास कोई एक लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास हर 3 से 4 किलोमीटर पे नई लैंग्वेज है। तो हम कभी भी डिवाइड नहीं थे, हम यूनाइटेड ही थे। तो इसलिए हम इंडिया को डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बस यही जो 3-4 क्वालिटी है जो मुझे लगता है कि मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बता सकती हूँ, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगी। इससे पहले भी बहुत सारे जो हैं लोग जीते हैं हाँ और जी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आपकी इंस्पिरेशन इनमें से कोई रहा है? मेरी दो बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस है, वो है प्रियंका चोपड़ा एंड हरनाज कौर संधू। अरे वाह। मैं दोनों को इसलिए अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ बिकॉज वो दोनों भी बहुत स्मॉल टाउन गर्ल्स थी एंड उनके पास कोई स्कोप नहीं था, और फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर था कि नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि मैंने अपनी खुद की सोसाइटी में देखा है कि लड़कियों को पहले बोला जाता है कि आप क्या नहीं कर सकते, बिफोर इवन टेलिंग देम कि आप क्या कर सकते हो। So that was something that inspired me the most about both this phenomenal women out there. One is Miss Universe, one is Miss World, and it's just not about title. What I love the most about them is that when they stand on such a global platform, they not just represent India, but they actually represent our culture and our identity. And when I will represent my country, I would love to showcase the same quality, the same kind of culture, the love, the hospitality of India when it comes to international platform. 80 कंटेस्टेंट्स होने वाली हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट? 79, 17, 80th 80th तो उसमें विप्रा कैसे स्टैंड आउट होगी? मतलब I क्या ऐसी क्वालिटी आपको लगता है कि लोगों की नजर आप पे टिक जाए? I think what makes me apart from other 79 countries is I'm not competing with them. I'm not competing with their language, their culture, or with them. I'm competing with myself. If I stand on that platform, I just want to feel that I'm the best version of myself. Because pageantry is not about competition, it's about sisterhood, and all are my sister and I love them the most. But what makes me apart is the hospitality which India has taught me so far. I come from a very small town which talks about royalty and hospitality. I just want to treat them, they are the part of my family, and I will respect them, their culture, their languages, and I think that is one thing that will make me apart from other 79 countries. हमने ज़्यादातर देखा है कि इस तरह के जितने भी कॉन्टेस्ट हैं वो जीतने के बाद फिल्में या फिर मॉडलिंग यही सब प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन क्या आपका भी गोल फाइनली वही है या कुछ और भी है आपके माइंड में? तो मेरी जर्नी तो एक्टिंग से स्टार्ट हुई है। Yes, जब I मैं know. 5 साल की थी तो मैंने बहुत सारी सिनेमा में Yes. काम किया है, हिंदी मूवीज भी करी है, इवन सीरियल्स भी करे हैं। Yes. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा एंड गोल वो है। मेरे 3 मेजर एंड गोल्स है, which is acting, my initiative which is Jeel Sanrakshan, and opening a label which talks about every woman out there. So मैं तीनों को एक साथ लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इम्पॉर्टेंट है और एक कम इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों मेरे लिए बराबर है, और चाहे मैं पैजेंट जीतूँ या ना जीतूँ, ये 3 चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करूँगी। फैमिली सपोर्ट की बात आपने अपने पापा का तो जिक्र किया, इसके अलावा फैमिली से और किसका सपोर्ट है? पूरी फैमिली का सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट के मतलब कौन कौन है जो आपकी इस जर्नी में साथ रहे? मेरी I still remember my mom draped me a sari, and that actually planted a seed in my heart of elegance and the beauty. And that's when I asked her, what you're making me? And she actually spoke, I'm making you a Miss India for an annual function in my school. So that was So the sweet. cutest moment of my life. And I already talked about my dad Yes. as he wanted to become an actor, but couldn't do it, and that's the reason I'm just fulfilling his dream. And my sister is also one of my biggest inspiration, because
I was doing acting and I couldn't make a lot of friends, but she became one of my best friend, and I share this unshakable bond with her. So they are the my support system. They are my four pillars. Even my grandfather has been a guiding guru of my life. Yeah. He has helped me with a lot of things, and he taught me the real value of simplicity, resilience, and a deep love for your culture, for your tradition. So I think my four pillars are my four grandparents, Yeah. my parents, and my sister. लास्टली जाते जाते बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज आपके जैसी बनना चाहती हैं, तो कोई ऐसी 5 टिप्स, चाहे वो 5 फिटनेस को tips. लेकर हो, हाँ जी. लाइफ मोटिवेशन को लेकर हो, ग्रूमिंग को लेकर हो, कि ये 5 चीजें मतलब उन्हें करनी ही करनी चाहिए. जैसे आपने जिक्र किया फिटनेस का, Yes. तो कोई भी फील्ड हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी फिट होना चाहिए. तो fitness is one of the things that I would love to recommend, and I always say that believe in yourself. You can have a lot of challenges in your life, but if you know what you can do, you have that power to do. Yes. Third would be, no matter from where you come, your dreams are always, always, always important. So don't feel that you are incomplete or else that you can't do it because you come from a very small city. It doesn't make sense, because if you have the vision within yourself to do something, the God will make like will give you a path to follow the steps along with the way. And fourth will definitely be hard work, because you have a vision, you have a dream, but you don't do hard work. You always wake up and you feel that I want to become this, and then again you go to your bed and sleep. So hard work is something that you need to do in your life. And fifth would definitely be believe in the magic of universe. Yeah. If you know, because you have that feeling within yourself that if you know that you can do it, no matter what happen in your life, like no matter, Yes. God will make like a way to do it. And if he's not giving that the thing that you want right now, you have a better thing. So after True. 6 attempts, I finally got it. Yes. So it was the choice of God that He wants me to teach the real patience level that Indian holder should have. So I'm really grateful for that. थैंक यू विप्रा, और उम्मीद करते हैं कि आप ये टाइटल जीत कर आए बिल्कुल. और हम सबको आप पे प्राउड फील हो. थैंक यू एंड Thank ऑल you द so बेस्ट. much. Thank you. ऑल द